सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोरोना कर्फ्यू के चलते लंबे समय के अंतराल के बाद गंगा में नौका संचालन शुरू हो चुका है। अनलॉक होते ही उत्तर प्रदेश में एक नई कड़ी और पूरे विश्व में विख्यात काशी के गंगा में नौका का संचालन आज लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से शुरू हो गया। कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते पिछले लंबे समय से वाराणसी में गंगा में नौका संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन अनलॉक हुए उत्तर प्रदेश के बाद से ही धीरे धीरे जिस तरह से व्यापार और बाजार से प्रतिबंध हटते जा रहे हैं, उसी कड़ी में नाविकों ने भी नौका संचालन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग जिला प्रशासन से की थी, जिसके बाद कल हुई पुलिस प्रशासन और नाविकों की बैठक के बाद आज से फिर नौका संचालन को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस बात की भी हिदायत दी गई है कि सिर्फ कोरोना वैक्सीन लगवा चुके नाविक ही नौका संचालन करेंगे। इसी के लिहाज से आज से वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर स्थित जल पुलिस चौकी में नाविकों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। नाविकों की माने तो उनको जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का अपने नाव पर पूरा ख्याल रखेंगे। लोगों को बहुत खुशी है। जो ये महामारी चल रही थी, महामारी को सुरक्षा को देखते हुए जो जिलाधिकारी महोदय हम लोगों को गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उनकी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने नाव का संचालन करेंगे। खुशी तो बहुत है और उसमें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पालन कर रहे हैं। बिना मास्क लगाने को किसी को बैठा नहीं रहे, मास्क जो लगा रहे उसी को बैठा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे राजस्थान के महामहिम कलराज मिश्र। 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने पर श्री मिश्र सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। उस दौरान पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी व अन्य लोग मौजूद रहे। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद कलराज मिश्र आराम करने चले गए। आराम के बाद वो मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे। महामहिम राज्यपाल अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके उपरांत वो राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ने व्यापारियों के वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से शुक्रवार को सूर्या स्थित अग्रवाल भवन में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में 45 वर्ष के ऊपर के व्यापारियों एवं महिलाओं का टीकाकरण किया गया। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय जी ने कहा कि कोविड से बचने के एकमात्र तरीके वैक्सीनेशन कराना है। उन्होंने अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराने पर जोर दिया। उक्त अवसर पर वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष अरुण जायसवाल, महामंत्री विनोद सेठ के साथ संजय अग्रवाल, गिरिराज, संतोष अग्रवाल, कर्ण घंटा, कमल कुमार सिंह, किशोर कुमार सेठ, राम कुमार गुप्ता, डॉक्टर अनिल मिश्रा, रजनीश चौरसिया आदि उपस्थित रहे। पंजीयन के कार्य में धर्मेंद्र गुप्ता और विक्रम सिंह का विशेष सहयोग रहा। प्रशासन ने संस्था को 150 वैक्सीन का डोज यहाँ उपलब्ध कराया है और ये भरोसा दिलाया है कि जितनी भी संख्या में आपके पास टीकाकरण के लोग आएंगे, किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जाएगा। सिटी वाराणसी लाइव में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। सितारों के संग में प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे से सिर्फ वाराणसी लाइव पर। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। तेजस्विनी स्ट्रॉन्ग विमेन फाउंडेशन ने काशी पत्रकार संघ को ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध करवाया। तेजस्विनी स्ट्रॉन्ग विमेन्स फाउंडेशन की ओर से अध्यक्ष रश्मि राय ने आज काशी पत्रकार संघ को ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, स्प्रे मशीन, सैनिटाइजर एवं अन्य सामग्री भेंट की, जिससे पराड़कर स्मृति भवन में आने वालों की सुगम जांच हो सके। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह एवं महामंत्री डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने आगतों का स्वागत किया। फाउंडेशन के अध्यक्ष रश्मि राय ने कहा कि संस्था सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर चल रही है और सेवा व सहयोग इसका उद्देश्य है। संस्था के विधिक सलाहकार शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि समाज सेवा से वास्तविक शांति मिलती है। संघ के पूर्व महामंत्री रामात्मा श्रीवास्तव ने संस्था का परिचय प्रस्तुत किया। पूर्व अध्यक्ष केडीएन राय ने कहा कि सेवा और सहयोग का जज्बा होना चाहिए। आभार ज्ञापन मोहम्मद अशफाक सिद्दीकी ने किया। इस अवसर पर संघ के मंत्री सुनील शुक्ल, प्रेस क्लब के मंत्री पंकज त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष शंकर चतुर्वेदी, देव केशरी, अश्वनी श्रीवास्तव, सुनील मिश्र,
राम सुंदर राजू, छोटू पटेल सहित पत्रकार तथा संस्था के मीनू उपाध्याय, आशुतोष शुक्ल, प्रहलाद जायसवाल, गोपाल पांडे आदि उपस्थित थे। कि जितने भी हमारे कोरोना काल में जितने भी भाई बहन आगे आए हैं, जो सबसे फ्रंट लाइन में रहे हैं, और इन लोगों ने सबसे ज़्यादा तो इन्हीं लोगों ने देखा जाए तो मतलब सारी प्रॉब्लम को झेला है और इतना संघर्ष किया है। तो मैंने चाहा कि इन लोगों को सबसे पहले जो सुरक्षित करने की कुछ एक छोटा सा प्रयास किया जा सके। सैनिटाइजर मशीन, सैनिटाइजर, मास्क, ऑक्सीमीटर, कई सामग्री दी है। कोरोना काल में ये लोग निरंतर समाज सेवा में लगे हुए हैं और समाज के हर क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। हम लोगों की शुभकामना है कि ये आगे भी इसी तरह बढ़ते रहें। देशव्यापी आंदोलन के तहत पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर आज शुक्रवार को कांग्रेस के लोगों ने पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर वाराणसी की सड़कों पर उतरकर नगर के पेट्रोल पंपों पर जमकर विरोध किया। आंदोलन के क्रम में आराजी लाइन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मोहनसराय चौराहा स्थित माता प्रसाद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल ने किया, जिन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि इस महामारी के बीच भी पूरे देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। ईंधन की कीमतों में यह ऐतिहासिक और निरंतर वृद्धि ऐसे समय ही हो रही है जब नागरिक कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव से जूझ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा भी पार कर गई है। इससे अंततः लगभग सभी घरेलू सामानों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होना निश्चित है। पिछले 13 महीने में पेट्रोल और डीजलों में 25.72 और 23.93 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है और इस साल के पिछले 5 महीनों में 43 बार यह वृद्धि दर्ज की गई है। यह केंद्र सरकार द्वारा की गई अत्यधिक सार्वजनिक लूट का एक उदाहरण है। सरकार कुछ लोगों के, चुनिंदा लोगों के हाथों में एक खेल रही है और जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, इसे आम जनमानस पर जो महंगाई का बोझ पड़ रहा है, इसे हर नागरिक त्रस्त है। गिरजाघर चौराहा स्थित पेट्रोल पंप पर भी कांग्रेस जनों ने पेट्रोल मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रभात वर्मा ने कहा कि इस महामारी के बीच भी पूरे देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। ईंधन की कीमतों में यह ऐतिहासिक और निरंतर वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब नागरिक कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव से जूझ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा भी पार कर गई है। इससे अंततः लगभग सभी घरेलू सामानों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होना निश्चित है। पिछले 13 महीने में पेट्रोल और डीजल में 25.72 और 23.93 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है और इस साल के पिछले 5 महीने में 43 बार यह वृद्धि दर्ज की गई। यह केंद्र सरकार द्वारा की गई अत्यधिक सार्वजनिक लूट का एक उदाहरण है। कार्यक्रम का संचालन महानगर कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष मनीष मोरिलिया ने किया। 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल का दाम इन्होंने बढ़ा दिया है। पूंजीपतियों के हाथ में ये सरकार खेल रही है और ये दाम इनको मूल्य वृद्धि वापस लेना चाहिए। इसी बात पर हम आज यहाँ पर पेट्रोल पंप पर उपस्थित हुए। मैदागिन पेट्रोल पंप पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में पेट्रोल व डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जो सरकार लगातार आम जनता के हित में काम करने का दम्भ भरती थी अपने भाषणों में, केवल इस एक साल में 47 बार पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाते हुए लगभग 26 रुपए की बढ़ोतरी डीजल में और 30 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल के दामों में बढ़ा के आम जनता का कमर तोड़ने का काम किया है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम की वजह से बढ़ती महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस व NSUI के लोगों ने चंदुआ सट्टी पेट्रोल पंप पर अनोखा विरोध करते हुए अपने बाइक को पेट्रोल पंप के सामने लिटा दिया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि क्रूड ऑयल में कमी होने के बाद भी देश में बेतहाशा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से सभी वस्तुओं की मूल्य भी बढ़ने लगी है। उन्होंने कहा कि पिछले 13 महीने में पेट्रोल और डीजल में 25.72 और 23.93 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है और इस साल के पिछले 5 महीने में 43 बार यह वृद्धि दर्ज की गई है।
यह केंद्र सरकार द्वारा की गई अत्यधिक सार्वजनिक लूट का एक उदाहरण है। ये तेल का दाम का बढ़ना सीधा ट्रांसपोर्टिंग का बढ़ना है, और ट्रांसपोर्टिंग का बढ़ना मतलब देश के हर सामान का महंगाई दर होना, ये बहुत बड़ी बोझ है। सिर्फ हमारे 50 रुपये घाटे की बात नहीं है। जब ट्रकों के डीजल पेट्रोल ज़्यादा दाम में भरे जाएंगे तो उनके किराए बढ़ेंगे तो हमारे दिनचर्या में जो सामान उपयोग होती है उनके दाम बढ़ेंगे। कृषि संबंधित जितनी व्यवस्थाएं हैं सबके दाम बढ़ेंगे, सीधा महंगाई बढ़ेगी। सिर्फ 50 रुपये का मामला नहीं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।